तो वेलकम बैक टू द टॉपिक वाइज कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, जर्नल एंट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप इन तीनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट देखिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। डिस्काउंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। एक एक करके पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है गिवन बाय मैन्युफैक्चरर बाय अ होलसेलर टू अ रिटेलर। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर देता है रिटेलर को, इसलिए देता है कि वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करें। जब बल्क क्वांटिटी में परचेज करते तब उनको परचेज करने में प्रॉफिट होता है, तब वो कुछ परसेंट का डिस्काउंट देते हैं। बेसिकली डिस्काउंट रिटेलर्स को मिलता है। ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? गिवन टू अ कस्टमर टू मेक अ प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। जो कस्टमर जो हैं गुड्स लें तो तुरंत उनका कैश बेसिस पे पेमेंट कर दें, इसीलिए हम लोग कैश डिस्काउंट करते हैं। बेसिकली कैश डिस्काउंट जो है हम लोग कस्टमर को देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम लोग रिटेलर को भी दे सकते हैं, पर ये बेसिकली इसका मेन मोटो जो होता है वो कस्टमर को ही देने का होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट डिटेल में। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है, वो भी मीनिंग के बेसिस पे। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। ट्रेड डिस्काउंट जो है अलाउड किया जाता है, मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है या होलसेलर को के द्वारा दिया जाता है। वो भी किसको दिया जाता है? रिटेलर को। बेसिकली इसका मोटिव क्या है कि एक फिक्स परसेंटेज जब वो परचेज करता है बल्क क्वांटिटी में, तो हम एक फिक्स परसेंटेज उसे डिस्काउंट देंगे कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमसे परचेज कर रहा है, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम भी वो हमसे परचेज करता रहे। ट्रेड डिस्काउंट का बेसिकली यही मोटिव रहता है कि रिटेलर्स को मोटिवेट करें कि वो हम ही से परचेज करें। ठीक है, जिससे लिस्टेड प्राइस से थोड़ा सा मतलब कि जितना है 10% दे दिया, 5% डिपेंड करता है, ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज वैरी करता है। अब कैश डिस्काउंट क्या होते हैं? Cash discount is allowed if the customer make the payment immediately और within a fixed period of time। कैश डिस्काउंट ये जो है बेसिकली किसको दिया जाता है? कस्टमर को, कि वो फिक्स्ड जो पेमेंट कर दे, इमिडिएटली करे। कोई भी सामान परचेज करे वो तुरंत अगर पेमेंट कर देता तो उसको 5%, 2%, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है कि वो मोटिवेट होए कि कैश पेमेंट करने पे, उधार पे ये ना सामान खरीदे या फिर बाद में ना कहे कि बाद में पेमेंट कर देंगे। मोटिव यही होता है कैश डिस्काउंट देने का। अब क्या सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन अलाउड, कब अलाउड किया जाता है? इट इज़ अलाउड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। ट्रेड डिस्काउंट हम कस्टमर्स को नहीं देते, क्योंकि कस्टमर जो है एक निश्चित क्वांटिटी में नहीं खरीदता, अपनी एक ठो ले लिया, दो ठो ले लिया। बट जो रिटेलर होगा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में लेगा, अपने हिसाब से जितना उसे ज़रूरत है वो उतना लेगा। तो जब वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी या परसेंटेज पे लेगा तभी हम उसे डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देते। कैश डिस्काउंट, इट इज़ अलाउड व्हेन द पेमेंट इज मेड और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट। जब वो एक निश्चित समय पे, जैसे अगर आप अभी तुरंत लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। मतलब कि बेसिकली कैश डिस्काउंट का इमिडिएटली पेमेंट का ही रहता है कि आप तुरंत लिए तुरंत पेमेंट कर देंगे तो 5% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, ये वैरी करता है रिटेलर के ऊपर। थर्ड है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हमारी जो बुक्स रहती है जर्नल एंट्री की, उसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग स्पेसिफिकली अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट को इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट को हम लोग स्पेसिफिकली अलग से रिकॉर्ड करते हैं, शो करते हैं। डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस, ट्रेड डिस्काउंट को इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में से डिडक्ट करके शो करते हैं, बट कैश डिस्काउंट को इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। कैश डिस्काउंट को हम लोग इनवॉइस से डिडक्ट नहीं करते। आई होप आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि समटाइम्स अ कस्टमर इज अलाउड बोथ द डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज द कैश डिस्काउंट। कभी कभार कस्टमर को दोनों डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बेसिकली तभी मिलता होगा जब वो बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहा है, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और कैश डिस्काउंट। एग्जाम्पल है, तो इन सच अ केस द फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट इज टू बी डिडक्टेड। तब क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट को पहले हम लोग डिडक्ट करेंगे देन then the cash discount is to be calculated on the balance of the amount। बैलेंस जो बचा हुआ अमाउंट होगा फिर हम लोग कैश डिस्काउंट उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ अ ट्रेडर सेल द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, अगर गुड का लिस्ट प्राइस 20,000 है, आज ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, एंड कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड एट द नेट अमाउंट। कैश डिस्काउंट जो है यहाँ पे 2% है, ठीक है। कैश डिस्काउंट इज ऑफ द 2%, 2%। कैश डिस्काउंट हमारा जो है वो 2% है। तो पहले क्या करेंगे, हमारी लिस्ट प्राइस कितनी है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% है, तो 20,000 का 10% निकाले तो 2,000 होगा, डिडक्ट करेंगे तो 18,000 आ रहा है। अब कैश डिस्काउंट हमको निकालना है 18,000 पे, जब हम 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा, ठीक है। 360 माइनस कर देंगे तो 17,640 जो है हमारा पेमेंट वो करेगा, जो भी सामान रहेगा वो उसको मिलेगा, क्योंकि उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, 2% कैश डिस्काउंट मिला, फिर जो है तब उसने 17,640 रुपीज़ दिया। जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया रहेगा तो पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हमारा बैलेंस अमाउंट आएगा उस पर जितना भी परसेंट कैश डिस्काउंट का दिया रहेगा फिर हम लोग कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, पहले डिफरेंस बताया फिर एग्जांपल बताया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू।